Hello friends. In this video we are going to start our next topic of class 11, that is relation and function second exercise. Already एक वीडियो हम relation and function का लेके आ चुके हैं, that is फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1, बट अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में 2.2 एक्सरसाइज. द टॉपिक्स नेम इज रिलेशन. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट. अभी हम बात करें कि रिलेशन क्या होता है. व्हाट इज रिलेशन? So relation is a subset of A cross B is called relation. A cross B का जो सबसेट होगा will call that relation. For example, अगर हम एक रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें तो एक सेट A है that is having 3 letters A, B and C, and we have another set B that is having some names that Ali, भानु, बिनॉय, चंद्रा and Divya. So these are two sets. One set is having some letters and another set is having some names. So in this case we have to find out firstly A cross B. अगर मुझे A cross B निकालना है तो A cross B इसका होगा that is A comma Ali, A comma भानु, A Binoy, A Chandra, A Divya. Then we have B Ali, B Bhanu, B Binoy, B Chandra and B Divya. Similarly we have C Ali, C Bhanu, C Binoy, C Chandra and C Divya. So this is A cross B having 15 elements. 15 elements क्यों? 1, 2, 3, 4, 5 elements in B set and 3 elements in A set. The number of element in A cross B is 3 into 5, that is 15. You can check it out. These are 15 elements. आप काउंट भी कर सकते हैं यहाँ पे. So अभी ये तो बात थी हमारा A क्रॉस B जो प्रीवियस टॉपिक था. अभी रिलेशन का यहाँ पे क्या यूज है, रिलेशन यहाँ पे कैसे लिंकअप हो रहा है. एक सेट है दैट इज x, y such that x is the first letter of name y. x जो है वो फर्स्ट लेटर है नेम y का, वेयर x belongs to A set and y belongs to B set. अभी अगर आप यहां पे देखेंगे x जो है वो A सेट से बिलोंग करता है, y जो है वो B सेट से बिलोंग करता है, और इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे हमारे A क्रॉस B में. जस्ट चेक इट आउट. तो सबसे पहले मैं लेता हूं A कॉमा अली. अगर x को A और y को अली लें, इन केस अगर मैं x को A और y को अली लेता हूं, then A comma Ali, then A is the first letter of name Ali. Is that correct or not? Yes, A is the first letter of name Ali. So A comma Ali is the part of this statement. Then I'll take second, A comma Bhanu. A is the first letter of name Bhanu. Is that right? क्या A first letter है भानु का? Obviously no. So that will not be the part of that. Similarly, A comma Binoy. A comma Binoy. A is the first letter of name Binoy. ये भी इसका पार्ट नहीं होगा, तो उसको भी हम यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे. देन ए चंद्रा. ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम चंद्रा. दैट्स नॉट करेक्ट, वो भी हम नहीं लेंगे. नेक्स्ट हम लेंगे बी भानु. बी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम भानु. यस, इट इज करेक्ट. तो बी भानु इज द पार्ट ऑफ दिस रोस्टर फॉर्म. इस सेट बिल्डर फॉर्म को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो ये दोनों उसका पार्ट हैं. सिमिलरली अगला एलिमेंट में चेक करता हूं, बी कॉमा बिनॉय. क्या B इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बिनॉय? क्या ये सही है? B इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बिनॉय. यस, इट इज करेक्ट. तो मैं इसको यहां पे मेंशन करूंगा. नेक्स्ट B चंद्रा भी नहीं है, B दिव्या भी नहीं है, C अली भी इसका पार्ट नहीं है, C भानु भी नहीं है, C बिनॉय नहीं है, C चंद्रा. यस, चंद्रा C से स्टार्ट हो रहा है, तो C कॉमा चंद्रा इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन. C कॉमा चंद्रा इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन. सो अगर मैं देखूं इस सेट बिल्डर फॉर्म को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में शो करता हूं तो दीज आर द एलिमेंट्स देयर.
अभी ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो आर सेट है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, देन दैट इज अ रिलेशन. तो यस, ये उसी से तो निकल के आ रहा है, तो यस वी कैन से दिस इज अ रिलेशन. सो हियर आर इज रिलेशन. अब कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं रिलेशन में, कुछ टर्म्स होती हैं जो कि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं एग्जामिनर. द फर्स्ट टर्म इज डोमेन. डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन? ऑल दी फर्स्ट elements of order pair are called domain. जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे इन सभी ऑर्डर्ड पेयर के, रिलेशन वाले फॉर्मेट में, रोस्टर फॉर्म में, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर के, ये ऑर्डर पेयर है 1 2 3 4, ये चारों ऑर्डर पेयर हैं. इन चारों के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स है ना, वो हमारे डोमेन होंगे. तो यहां पे अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या होगा? In this case, domain will be A, B, C. That is your domain. Next, अगर मुझे range पूछा जाता है, what is range? Range is all the second elements of order pair are called range. जितने भी second elements होंगे order pair के, उन्हें हम range बोलेंगे. तो in this case, range क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, इन सभी ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स कौन से हैं? अली, भानु, बिनॉय, चंद्र. दीज आर द रेंज. अली, भानु, बिनॉय एंड चंद्रा. सो दीज आर योर रेंज. ये आपकी रेंज हो गई. नेक्स्ट इज एक टर्म और होती है, दैट इज कोडोमेन. अभी कोडोमेन क्या है? जो सेकेंड सेट होगा ना, जैसे ए क्रॉस बी में बी है, बी इज द सेकेंड सेट, जितने भी हमारे रेंजेस हैं वो सारे सेकेंड सेट से बिलोंग करती हैं. तो वो जो कंप्लीट सेकेंड सेट होगा, दैट कंप्लीट सेकेंड सेट इज कॉल्ड योर कोडोमेन. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट मीन्स कंप्लीट सेकेंड सेट, जहां से रेंज निकल के आ रही है, दैट कंप्लीट सेट इज कॉल्ड कोडोमेन. सो इन दिस केस अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो इन दिस केस कोडोमेन होगा अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या. दिस इज योर कोडोमेन. इन सम ऑफ द केसेस इट मे बी पॉसिबल कोडोमेन और रेंज सेम हो. इट्स ओके, हो सकता है, कोई इशू नहीं है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा. अभी आप देख सकते हैं रेंज में हमारे सिर्फ 4 एलिमेंट हैं, बट कोडोमेन में हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट है. देयर आर 5 एलिमेंट्स इन कोडोमेन. सो दीज आर द टर्म्स ओवर देयर. अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और हमारी रह गई है, दैट इज एरो डायग्राम इन दिस कंसेप्ट. एरो डायग्राम. सो एरो डायग्राम में बेसिकली क्या होगा, एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम इस पूरी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें पहले एक सर्कल है जिसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा सर्कल हमारा बी होगा. ए एस ए बी एंड सी. बी सेट था अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या. सो अभी हमारा जो रिलेशन है वो ए से बी तक है. तो मैं इस तरह से एक एरो बना दूंगा जो कि ऊपर ऐसे कर्व टाइप होगा, ए टू बी मीन्स ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट्स. ये जो फर्स्ट वाला सेट है दैट इज डोमेन, और जो सेकेंड वाला सेट इज दैट इज कोडोमेन. ये हमारा डोमेन है एंड दिस इज आवर कोडोमेन. अभी रेंजेस हमारा इसी में से आएगा. तो फर्स्ट अभी आप इस स्टेप को देखो जो मैं यहाँ पे बॉक्स में डाल रहा हूँ, ब्लू बॉक्स में. दैट इज योर रिलेशन ना. तो यहीं से चेक करते हैं. ए अली के साथ लिंक हो रहा है, तो ए से एक एरो जाएगा जो कि अली के पास जाएगा. नेक्स्ट इज बी भानु. बी से जो एरो है वो भानु के पास जाएगा. देन बी बिनॉय, तो बी से ही एक और एरो जो बिनॉय के पास जाएगा. सी चंद्रा, तो सी से एक एरो होगा जो चंद्रा के पास जाएगा. डी के पास कोई एरो नहीं आएगा क्योंकि वो तो यहाँ पे यूज ही नहीं हो रहा था. सो नाउ दिस इज द एरो डायग्राम. और इसको एरो डायग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एरोज बना रहे हैं. छोटी क्लासेस में हम मैच ऑफ द फॉलोइंग करते थे ना, सेम वही वाला कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है. सो दिस इज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस, सेकेंड एक्सरसाइज. अब मैं एक्सरसाइज के कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पे इसके बाद ले लेता हूँ.
सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है। लेट ए इज इक्वल टू अ सेट, ए एक सेट गिवन है दैट इज हैविंग 14 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 अप टू 14 एंड डिफाइन अ रिलेशन आर। आपको एक रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है यहाँ पे फ्रॉम ए टू ए सेट, जो कि ए से ए सेट है। ये ए टू ए का मतलब ये है कि जो पहला वाला सेट है वो भी ए है और जो दूसरा वाला सेट है वो भी है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बनाता हूँ तो दिस इज ए सेट एंड दिस इज ऑल्सो ए सेट, दोनों ही ए सेट है, इसलिए इसको ए टू ए बोला गया है, अदरवाइज ए टू बी मेंशन करते हैं। एंड देर आर 14 एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू 14। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ओके अभी मैंने सिर्फ ए टू ए रिलेशन को यहाँ पे बनाया है, अभी लाइक एरोज मैंने नहीं डाले हैं। अभी सॉल्यूशन देखते हैं क्या है इसमें। इन्होंने बोला है रिलेशन क्या है, x, y सच दैट 3x minus y is greater than 0 where this is not the correct one, this is इसके बाद यहाँ पे है where x and y belongs to a set। so 3x minus y जो है वो 0 के इक्वल है where x and y belongs to a set, जहाँ पे x और y दोनों a सेट से बिलोंग करते हैं। अब 3x minus y 0 के इक्वल है और x और y दोनों ही a सेट से बिलोंग करते हैं। तो अगर मैं एक एक करके x की वैल्यूज को यहाँ पे यूज करता हूँ, इस सेट में से यूज करता हूँ और जो y रिजल्ट आता है वो भी सेम सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सो अभी मैं यहाँ पे करके देखता हूँ 3x माइनस वाई 0। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ x के प्लेस पे 1 फर्स्ट वैल्यू, तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन y का वैल्यू हमारा हो गया 3। मीन्स जब मैंने x को 1 रखा तो मेरा रिजल्ट आया 3, तो मैं x को 1 रखता हूँ तो मेरा रिजल्ट आता है 3, तो एक एरो जो होगा 1 से 3 पे लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं x के प्लेस पे पुट करता हूँ 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ गया 6। तो अगर मैं 2 रखता हूँ तो y का वैल्यू आ गया 6। ऐसे ये सब करके दिखाने की नीड नहीं होती है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है, अदरवाइज वी कैन यूज डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है उसमें। अभी पुट करेंगे x के प्लेस पे नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 9। मीन्स जब x का वैल्यू 3 है तो y का रिजल्ट 9 है, तो 3 9 से लिंक होगा। देन अगर मैं x के प्लेस पे पुट करता हूँ 4, देन 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 12। तो जब x 4 है तो y 12 होगा, दैट्स इट। एंड द लास्ट वन पुट x इज इक्वल टू 5, जब मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ तो y का रिजल्ट मेरा 15 होगा। बट क्या यहाँ पे 15 आ है, यहाँ पे 15 आपको दिखाई दे रहा है, इज दैट अवेलेबल ओवर देयर इन दिस सेट? नो, 15 यहाँ पे नहीं है, तो इट मीन्स 5 मेरा किसी से भी लिंक नहीं होगा। इवन आगे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आगे किसी एलिमेंट से लिंक हो पाए, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर आपका 14 है और यहाँ पे 5 से ऊपर कुछ भी रखते हैं, 5 और 5 से ऊपर रिजल्ट हमेशा 14 से बड़ा आता है। तो दिस इज द ओनली थिंग्स आर देयर जो कि एरो डायग्राम में आएगा। तो यहाँ 5 नहीं होगा तो मैं इसे हटा देता हूँ। दिस इज माई जस्ट अ वर्किंग, इसको अगर आप शो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा और शो कर देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो अभी अगर मैं बात करूँ इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा इस रिलेशन का, तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा जब मैंने x को 1 लिया था तो y 3 था तो 1,3, मैंने x को 2 लिया था तो y 6 था तो 2,6, सिमिलरली 3,9, देन 4,12। सो दिस इज द रोस्टर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन का ये रोस्टर फॉर्म आ गया। अभी रोस्टर फॉर्म तो आ गया, अभी मुझे चाहिए इसका डोमेन और रेंज। डोमेन मैंने आपको बताया था, डोमेन क्या होता है, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। तो यहाँ पे इस रिलेशन के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के उनको पिक कर लो, दैट इज 1 2 3 एंड 4, तो दीज आर योर डोमेन, ये आपके डोमेन हो गए। रेंज क्या होगा, ऑल दी सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर, मीन्स 3 6 9 12, तो दीज आर द रेंजेस। तो एरो डायग्राम से अगर बात करें तो जहां से तीर निकल रहा है वो डोमेन, जहां पे तीर लग रहा है वो रेंज, सिंपल। और जहां वो तीर लग रहा है वो जिस सेट में बिलोंग करता है वो कंप्लीट सेट इज कॉल्ड योर कोडोमेन। तो इन दिस केस कोडोमेन हो जाएगा all the elements of A set, second वाला set, that is 1 2 3 4 and so on up to 14. So domain, range and codomain, these are the complete things जो कि इस क्वेश्चन में हमसे निकालने के लिए बोला था। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा। सो अभी हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
So this is your next question of the same exercise, question number 3rd. A set and B set. There are two sets given to us and the question is define a relation R from A to B. जो relation है वो A to B है by R is equivalent to, this is the set builder form, that is x, y such that the difference between x and y is odd. जो x और y का difference है वो odd है. x बिलोंग्स टू ए सेट एंड y बिलोंग्स टू बी सेट. जो x है वो a सेट से बिलोंग करता है और y जो है वो b सेट से बिलोंग करता है. अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म चेक करूं तो क्या होना चाहिए, बिकॉज द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट इज राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म. तो मैं एक एक करके सभी एलिमेंट्स को लूंगा. पहले मैं 1 को लिंक करूंगा 4 के साथ, 1,4. अब बताइए 1 और 4 के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है. अब आप बोलेंगे -3. नहीं, जब मैं डिफरेंस की बात करता हूं ना तो डिफरेंस माइनस में नहीं आता, हम माइनस यूज नहीं करते. इसको कुछ ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि अगर मेरे पास 20 रुपीज़ हैं और आपके पास 5 रुपीज़ हैं और अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई सर के पैसों में और आपके पैसों में कितना डिफरेंस है. भाई मेरे पास 20 थे, आपके पास 5 थे, आपको होगा भाई 15 रुपये का डिफरेंस है, सीधी सी बात. लेकिन अगर सेम सिचुएशन ना हो कि उल्टी सिचुएशन हो, मेरे पास 5 रुपए और आपके पास 20 रुपए. अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया तुम्हारे और सर के पैसों में कितना डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे, -15? नहीं, आप बोलोगे 15. पहले का आंसर भी आप 15 करोगे, बाद का आंसर भी आप 15 करोगे, क्योंकि यहां पे बात हो रही है डिफरेंस की. डिफरेंस तो 15 ही रहेगा ना, चाहे मेरे पास ज्यादा हो चाहे आपके पास ज्यादा हो, इट डजंट मैटर. सिमिलरली हियर उन्होंने बोला द डिफरेंस इज ऑड, उनका डिफरेंस ऑड होना चाहिए. तो 1,4, 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, आप -3 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 3. तो यस, 1 और 4 का डिफरेंस 3 है और 3 एक ऑड नंबर है, तो 1,4 इस रिलेशन का पार्ट होगा. तो मैं अगर रिलेशन का रोस्टर फॉर्म लिखता हूं तो 1,4 बी द पार्ट ऑफ दिस रिलेशन. अभी मैं 1 को 6 के साथ लेता हूं. पहले मैंने 1 को 4 के साथ लिया था, मैं 1 को 6 के साथ लेता हूं. अब देखो 1,6, 1 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 5 इज अ ऑड नंबर, तो यस दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रिलेशन. अब मैं 1 को 9 के साथ लेता हूं, 1,9. अब बताइए 1 और 9 का डिफरेंस क्या होगा, 1 और 9 का डिफरेंस होगा 8. बट 8 इज नॉट अ ओड नंबर, दैट इज द इवन नंबर, तो इसीलिए ये इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा, तो मैं इसको यहां पे मेंशन नहीं करूंगा. सिमिलरली अब मैं 2 लूंगा, 2 को इन तीनों के साथ मैं लिंक करके देखता हूं, 2,4, 2,4. क्या 2,4, 2 और 4 का डिफरेंस ऑड होगा, नहीं, 2 और 4 का डिफरेंस 2 होता है और 2 एक इवन नंबर है, तो ये भी इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा. तो नेक्स्ट अब मैं 2 को 6 के साथ मैच करता हूं, 2,6. 2 और 6 का डिफरेंस 4 होता है, वो भी एक इवन नंबर है, वो भी यहां पे नहीं आएगा. देन डिफरेंस बिटवीन 2,9, 2 और 9 के बीच में डिफरेंस 7 एक ऑड नंबर है, तो यस दिस इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन. इसी तरह से फिर हम 3 के साथ चेक करेंगे, 3,4 इज द पार्ट, देन 3,6 इज द पार्ट, देन 3,9 अगर देखें तो 3 और 9 का डिफरेंस होता है 6 इज अ इवन नंबर, तो ये इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा. अभी मैं 4 को लेके चलता हूँ, 4 को आगे सबके साथ मैच करेंगे. इसी तरह से हम सारी चीजें मैच करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कौन कौन सा रिलेशन का पार्ट है और कौन कौन सा रिलेशन का पार्ट नहीं है. तो अभी हम बात करें तो 4,6 नहीं होगा, 4,9 दैट विल बी द. देन 5 से बात करें तो 5,4 ये भी पार्ट होगा, देन 5,6 ये भी पार्ट होगा, देन 5,9 ये पार्ट नहीं होगा. सो दिस इज आर इन अ रोस्टर फॉर्म. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं सेम एक्सरसाइज के. ओके, सो एक छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो कराया है ना, इन फैक्ट ये क्वेश्चन नहीं है कि एग्जाम्पल ले सकते हैं. द रीजन बीइंग क्वेश्चन में जो मेंशन था ना ए सेट, दैट वाज 1 2 3 5, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंगली कराया. तो वर्किंग तो सेम ही रहेगी, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे आंसर आपका सेम मैच नहीं करेगा. इसीलिए मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 3 ना लिख के टाइप ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन इज 1 2 3 4 5 एंड 4 6 9, बट द राइट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है दैट इज 1 2 3 5 एंड 4 6 9. तो आई होप वर्किंग आपको क्लियर है, तो आप वो वाला क्वेश्चन खुद ट्राई कर पाएंगे. इट्स गुड, एक क्वेश्चन आपका कम नहीं हुआ, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा. दैट्स गुड. ओके, नेक्स्ट पे बात करते हैं. अगले क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो सेम एक्सरसाइज का आई होप सारी टाइप इसमें कवर हो चुकी हैं, बट स्टिल मैं 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ. यस, क्वेश्चन नंबर यू कैन टेक एज क्वेश्चन नंबर 5th. आप 5th क्वेश्चन और देख सकते हैं.
Now, same exercise, fifth question. A is 1, 2, 3, 4 and 6. And let R be the relation. Let R be the relation on A defined by, और उसके बाद R हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में A, B such that A, B belongs to A set and B is exactly divisible by A. Now there are three parts. First part में उन्होंने पूछा रोस्टर फॉर्म्स, देन डोमेन, देन रेंज. अगेन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया. पहले हमें रोस्टर फॉर्म निकालना है. रोस्टर फॉर्म निकालने के बाद तो सारा चीजें सिंपल हो ही जाएगा. तो रोस्टर फॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें? A, B और A और B दोनों ही हमारे A सेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहां लिखा है R इज द रिलेशन ऑन A. ऑन A मतलब A to A. फर्स्ट सेट भी A है, सेकेंड सेट भी A है. तो अभी आप देखो, अगर A और B मैं दोनों में यहां से लेके चल रहा हूं, तो मैं एक एक करके 1 को पहले जैसे सबके साथ लिंक किया, तो पहले मैंने लिया 1, 1. तो यहां पे मैं 1 और यहां 1 रखता हूं, तो मैं यहां लिखूंगा 1, 1 बिलोंग्स टू A सेट. वेरी राइट, बिल्कुल कर रहे हैं. 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1. तो आप बताइए, क्या 1 1 से डिविजिबल होता है? अगर होता है तो रिलेशन में रखिए, अगर नहीं होता तो उसे इग्नोर कर दीजिए. तो यस इट इज, 1 इज डिविजिबल बाय 1. तो यस 1, 1 इसका पार्ट होगा. वेरी राइट. नेक्स्ट, अब मैं 1 को 2 के साथ लिंक करूंगा. ऐसे करके पहले मैं ना सब लिख लेता हूं, उसके बाद जो जो नहीं करेगा मैं उसे हटा दूंगा. तो मैंने 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, देन 2 को 1 के साथ 2 1, देन 2 2, देन 2 3, देन 2 4, देन 2 6. मैं यहां पे ना पहले A क्रॉस A लिख रहा हूं. दिस इज A क्रॉस A. जैसे A को A के साथ ही क्रॉस निकाल दिया. देन 3 1, 3 2, देन 3 3, 3 4, 3 6, देन 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, देन 4 6, देन 6 1, 6 2, 6 3, देन 6 4, देन 6 6. अभी मैंने यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ A क्रॉस B निकाला है. अभी मैंने ये नहीं देखा कि वो रिलेशन का पार्ट है या नहीं है. अभी मैंने सिर्फ A क्रॉस B निकाला. अब जो रिलेशन का पार्ट नहीं होगा ना, उसे मैं क्रॉस करता जाऊंगा. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, हम क्रॉस करते जाएंगे. 1 इज डिविजिबल बाय 1. तो यस, दिस इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन. A, B वेयर B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज डिविजिबल बाय 1. क्योंकि उन्होंने बोला B इज डिविजिबल बाय A, इट मींस 2 इज डिविजिबल बाय 1. तो यस, 2 भी 1 से डिविजिबल होता है. 3 इज डिविजिबल बाय 1. यस, 3 भी डिविजिबल होता है. 4 भी डिविजिबल होता है 1 से, और 6 भी डिविजिबल होता है 1 से. अब यहां आ जाओ. 1 इज डिविजिबल बाय 2. नो, 1 2 से डिविजिबल नहीं होता. तो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन. 2, 2 इज डिविजिबल बाय 2. यस इट इज. 3 इज डिविजिबल बाय 2. नहीं, ये भी नहीं होता, तो इसे भी काट दीजिए. 4 इज डिविजिबल बाय 2. यस, ये होता है, आप इसे रख सकते हैं. 6 इज डिविजिबल बाय 2. यस, ये भी होता है, आप इसे भी रखेंगे. 1 इज डिविजिबल बाय 3. नहीं, ये नहीं होता है, तो यू कैन नॉट टेक इट. 2 इज डिविजिबल बाय 3. ये भी नहीं होगा. 3 इज डिविजिबल बाय 3. यस इट इज. 4 इज डिविजिबल बाय 3. नो इट इज नॉट. 6 इज डिविजिबल बाय 3. यस इट इज. 1 इज डिविजिबल बाय 4. नो. 2 इज डिविजिबल बाय 4. नो. 3 is divisible by 4. No. 4 is divisible by 4. Yes, it is right. 4 is divisible by 6. Sorry, 6 is divisible by 4. ये भी करेक्ट नहीं है, 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 बट 6 is divisible by 6. ये करेक्ट है. सो अभी आप ये देखेंगे, जितने भी मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स हटा दिए हैं, उनको छोड़ के जो बचे हुए वैल्यूज है ना, वो मेरा रिलेशन का पार्ट है. तो अगर मैं यहाँ पे उनको लिखूं, तो R is 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6, 4, 4, and the last 6, 6. So this is my relation. ये मेरा रिलेशन आ गया. अब इसमें डोमेन एंड रेंज, आई होप वो आप क्लियर होंगे क्या होना चाहिए डोमेन. ऑल दी फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर डोमेन, ऑल दी सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर रेंज.
तो आप वो यहाँ पे खुद, दैट्स योर वर्क, आप देखिएगा इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है। तो किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 1 2 3 4 6, 1 1 2 बार नहीं रखेंगे, अगर यहाँ 2 बार है तो सेट में कोई भी वैल्यू एक ही बार मेंशन होती है। देन 1 2 3 एंड 6 एंड 4, तो 1 2 3 4 एंड 6, सो दिस इज योर रेंज। आई होप अब ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला और मैं आपको बता रहा हूँ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा। एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन is equal to 2 raised to the power m multiply n, where m is the number of element, m is the number of element in A set and n is number of element in B set. So that is the formula that will be used in next question number 8. तो I hope अभी ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे खुद, और जो भी हमारे डाउट्स होंगे we will discuss in our live class. Okay dear, bye bye.